चतरा के हाई प्रोफाइल वृद्ध छकौड़ी यादव ब्लाइंड मर्डर केस का 24 घंटों के भीतर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के बाद एसपी राकेश रंजन द्वारा गठित एसआईटी को मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के अनुसार मृतक की बहू ही हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। उसने ही प्रेमी के साथ मिलकर 1 साल से चल रहे अपने अनैतिक प्रेम प्रसंग में बाधक बन रहे वृद्ध ससुर के हत्या की घिनौनी साजिश रची थी। मृतक की छोटी बहू रिंकी देवी के कहने पर ही आरोपी प्रेमी अनिल कुमार ने मयूरहन थाना क्षेत्र के हुसिया गांव स्थित मुरकिटी आहर के समीप विगत 3 सितंबर को छकौड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसडीपीओ अविनाश कुमार व डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम के संयुक्त नेतृत्व में गठित एसआईटी ने हत्याकांड का उद्भेदन किया है। एसआईटी ने आरोपी प्रेमी और मृतक की बहू को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा को भी अंबाही तालाब से बरामद किया है। गौरतलब है कि घटना के बाद मृतक के परिजनों ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध भूमि विवाद में छकौड़ी की हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस परिजनों के शिकायत पर एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। लेकिन एसआईटी के पड़ताल में मामला ही उल्टा निकला। घटना को अंजाम भूमि विवाद के बजाय बहू के अनैतिक प्रेम प्रसंग में दिया गया था। मृतक की बहू का अनिल से प्रेम प्रसंग के शिकायत के बाद परिजनों ने उसे मायके भेज दिया था, जिसके बाद उसे छकौड़ी वापस आने नहीं दे रहा था। इसी को लेकर रिंकी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने के नियत से घटना को अंजाम दिलवाया था, ताकि वह अपने मायके से वापस ससुराल लौट सके और प्रेमिका से शादी रचा सके। दोनों को लगता था कि छकौड़ी की हत्या के बाद उनका रास्ता साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, दोनों ने घटना के बाद एक दूसरे से शादी तक करने की प्लानिंग कर ली थी। इसे लेकर प्रेमी ने अपने हाथों में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद प्रेमिका के नाम का मेहंदी तक रचा लिया था। एसआईटी में थाना प्रभारी रामवृक्ष राम, एसआई अनिरुद्ध सिंह व श्रीराम पंडित समेत अधिकारी व सशस्त्र बल के जवान थे शामिल। एक मिनट। 2 साल से मेरा जमीन का विवाद चल रहा था सर। उसी बीच में 2-4 दिन से धमकी दे रहा है वासुदेव महतो, नीतीश महतो, अर्जुन महतो, अशोक महतो, दयानंद प्रसाद कुशवाहा, ये 4 आदमी 5 आदमी हम देखे रहते दौड़ते हुए। हम डिप्टी से आए हैं तो 7:30 बजे देखते मेरे पिताजी के गोली मार दिया लोग। के बाद में थाना वाला आया तो हम बोले जाम करिए यहाँ पे, तो थाना वाला ज़बरदस्ती बोला यहाँ नहीं होगा कुछ, चलो लेके थाना। अब थाना लेते चल गए तो वहाँ फिर 4 बजे भोरे लेते आ गए यहाँ पे। हम तारीख भी मेरा पिताजी लड़ रहे थे सर। चतरा जिला अंतर्गत मयूरहन थाना क्षेत्र के एक हुसिया गांव है, जहां पे पिछले 3 सितंबर को एक वृद्ध जो है उनका गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उनका नाम छकौड़ी यादव था। वो मृतक के परिजनों ने मयूरहन थाना में एक आवेदन दिया, एफआईआर कराया है, जिसमें कि वासुदेव महतो एवं अन्य 6 व्यक्तियों के विरुद्ध में उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधान हेतु पुलिस अधीक्षक चतरा के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा, डीएसपी मुख्यालय चतरा, थाना प्रभारी रामवृक्ष राम, अवर निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह एवं श्रीराम पंडित भी उसमें टीम में शामिल थे। टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जब अनुसंधान करना शुरू किया तो यहाँ चीज़ें बिल्कुल उलट के सामने आई। वहाँ पे एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया और जब इसमें अनुसंधान किया गया तो अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि मृतक की छोटी बहू जो चौपारण की रहने वाली थी, उनका प्रेम प्रसंग उसी गाँव के एक अनिल कुमार के साथ चल रहा था और वह बहू जो है वो यहाँ गांव में नहीं रह रही थी और कहीं ना कहीं यह बाधक बन रहे थे जो मृतक के छकौड़ी यादव थे। तो अभियुक्त के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अगर छकौड़ी यादव का हत्या कर देते हैं तो उसका प्रेम प्रसंग चलने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अभियुक्त है, अप्राथमिकी अभियुक्त अनिल कुमार एवं जो उसकी छोटी बहू है छकौड़ी यादव की, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों ने कन्फेस किया, अपराध स्वीकारोक्ति किया कि हाँ हम लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और हम लोगों ने मिलकर ही छकौड़ी यादव का हत्या किया है और उसमें साजिश में भी शामिल दोनों थे। उसके निशानदेही पे, अनिल कुमार के निशानदेही पे हम लोगों ने एक देसी कट्टा को बरामद कर लिया है जो हत्या करने के उपरांत छिपा दिया गया था और सारी चीज़ों को हम लोगों ने कर लिया। इस तरह से इस कांड का लगभग उद्भेदन हो गया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे सजा दिलाने का काम करें। PMN न्यूज़, देश की आवाज़।